दोस्तों, जिस प्रकार शिरडी, सेगांव, गोरखपुर, रामदेवरा और ददरेवा आदि जागृत स्थान हैं, ठीक उसी प्रकार कैची धाम भी एक जागृत स्थान है जहां पर लाखों लोग माथा टेकने जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। कैची धाम से देश के ही नहीं अपितु विदेशों से भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष जून में यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है। और आखिर क्या वजह है कि विदेशों से भी कैची धाम के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं? तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको कैची धाम की चमत्कारिक शक्तियों और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल ही जाएगी। दोस्तों, कैची धाम उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। यह धाम एक ऊंची पहाड़ी पर है जहां चमत्कारिक बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की सन 1964 में स्थापना की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास बसे इस कैची धाम में बाबा नीम करोली सन 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यह आश्रम बनाने का विचार किया था। और फिर इसके 4 साल बाद यानी 1964 में बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना की थी। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे और उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। उनके चमत्कारों और हनुमान जी की कृपा के कारण ही यह धाम आज विश्व प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर बाबा नीम करोली का समाधि स्थल है और यहाँ बाबा नीम करोली और हनुमान जी दोनों की ही भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा नीम करोली के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद ही इनका जीवन बदल गया था। इसके अलावा अमेरिकी लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज कोई भी जब इस मंदिर में दर्शन करने जाता है तो वह उनको कंबल भेंट करता है। यहाँ हर साल 15 जून को एक विशाल मेले का आयोजन होता है और इस मेले में देश विदेश से बाबा नीम करोली के लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर भी बनवाया और यहाँ 5 देवी देवताओं के अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म लगभग 1900 ईस्वी के आसपास ही हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करोली बाबा का महज 11 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था, लेकिन 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। एक बार बाबा नीम करोली ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन पर यानी नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा जमीन में गाड़ कर बैठ गए और फिर गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने गार्ड को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। गार्ड ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली बाबा के इस तरह के सैकड़ों
किस्से और चमत्कार है। ऐसे ही चमत्कारों के कारण ही आज नीम करोली बाबा के लाखों भक्त हैं। बाबा नीम करोली ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाकों में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। आपका भी अगर कभी नैनीताल की तरफ जाना हो तो एक बार बाबा नीम करोली के आश्रम का दर्शन जरूर करने जाए। आपको वहां जाने के बाद अलौकिक शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।